हाजिर है दोस्तों अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें आज बात करेंगे फिर से ट्वेल्थ यानी कक्षा 12वीं का यह हिंदी का 8वां चैप्टर सिपाही का माँ को देखेंगे। दोस्तों पूछा जाएगा कि सिपाही का माँ का लेखक कौन है, तो वह मोहन राकेश है। और दोस्तों विशेष जानकारी के लिए हम बता दें कि इसमें हम मोस्ट वीवीआई सवाल यानी मोस्ट वीआईपी सवाल को देखेंगे, जो आपके 2022 के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसी के साथ आप लोग इस वीडियो में बने रहें और देखते हैं आज का फर्स्ट नंबर सवाल, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सिपाही का माँ एकांकी के लेखक कौन है। दोस्तों सिपाही का माँ एक प्रकार का क्या है, तो सिपाही का माँ एक प्रकार का एकांकी है। और यह आज का काफ़ी ज़्यादा मोस्ट सवाल है कि पूछा जाएगा कि सिपाही का माँ एक प्रकार का क्या है, तो वह एकांकी है। और सिपाही का माँ के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश है। अगर पूछा जाए कि दिनकर जी के द्वारा क्या लिखा गया है, तो अर्धनारीश्वर दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर भी सवाल काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बिसानी किस एकांकी की पात्रा है। जैसे आप लोग को हम देख रहे थे कैमा, तो 6 चैप्टर में जैसे देख रहे हैं 5 चैप्टर में रोज मालती किसके पति था, तो माहेश्वर के पति मालती था। ठीक है, और उसी प्रकार से हम देखेंगे इसमें कि विसानी किस एकांकी की पात्रा है, तो वह क्या है, तो सिपाही की माँ की पात्रा है। यानी सिपाही की माँ के रोल अदा किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं थर्ड नंबर को। काफ़ी इजी सवाल है दोस्तों। मानक की माँ का नाम क्या है। दोस्तों मानक की माँ का नाम क्या है, तो बिसानी है। और बिसानी किसकी पात्रा है, तो सिपाही की माँ की एक पात्रा है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल 4 नंबर। 4 में आप लोग का है कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है। दोस्तों सिपाही के माँ में जो मानक है वह कहाँ लड़ने गया है, तो वह बर्मा लड़ने गया है। और वह लड़ने गया सिपाही के रूप में कौन सी युद्ध में, तो वह द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गया। कैमे युद्ध में, तो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गया है दोस्तों। और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल कि अगर पूछ दिया जाए कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। मोहन राकेश का जन्म। दोस्तों 5 नंबर सवाल बढ़ने से पहले आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आएंगे। और 1 अक्टूबर से आप लोग को मिलने लगेगा मॉडल सेट मिलने लगेगा, जो हम बोले हैं कि 10-10 मॉडल सेट सबका लेकर आने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं अगला सवाल 5 नंबर। कार्य की सिपाही का माँ एकांकी किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों सिपाही की माँ में जो कथा प्रस्तुत किया गया है वह किसकी कथा प्रस्तुत किया गया है, तो माँ और बेटी का कथा प्रस्तुत किया गया है। यानी 5 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, माँ और बेटी का, ना बाप बेटे के ना माँ बाप का, और किसका किया गया था, तो माँ और बेटी का। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। और 6 नंबर, कार्य की मोहन राकेश किस पत्रिका से संपादक रहे हैं। दोस्तों मोहन राकेश का पत्रिका किससे निकलता था, तो सारिका से निकलता था। किनकी पुस्तिका, तो मोहन राकेश जी का। यानी 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 7 नंबर। कार्य की मानी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। दोस्तों मनी डाक जो है वह गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, तो चिट्ठी के लिए वह डाक के पीछे जाता है। यानी चिट्ठी आता है, उसीलिए वो जो मानी है वह डाक के गाड़ी के पीछे जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 8 नंबर। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है, पहले ही बता चुके हैं, तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। काफ़ी इजी सवाल। अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर। मानक
विसानी से दूध की जगह क्या मांगता है? दोस्तों मानक विसानी से जो दूध की जगह क्या मांगता है, तो अगर पानी मांगता है, यानी दूध की जगह पर क्या मांगता है, तो वह पानी मांगता है। 9 का क्या, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पानी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 10 नंबर। ईसाई हसाई लड़कियां बिसानी के घर आकर क्या मांगती है? ईशानी हसाई जो लड़कियां है वह घर आकर चावल दाल मांगती है। क्या? चावल दाल मांगती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 10 नंबर। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगल में रास्ते से चल रहे हैं, यह किसने कहा? तो ईसाई लड़कियां ने कहा, यानी 11 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और वह क्या आकर मांगती है, तो चावल और दाल को मांगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 12 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहनदास की नहीं है? दोस्तों मोहन राकेश की कौन सी कृति नहीं है, तो दरियाई घोड़ा, यानी दरियाई घोड़ा जो है वह मोहन राकेश के द्वारा नहीं लिखा गया है, जबकि इंसान के खंडहर, फौलाद का आकेश और आषाढ़ का एक दिन किनके द्वारा लिखा गया, तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते अगला सवाल 13 नंबर। कार्य निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है? दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है, तो ना आने वाला कल। ना आने वाला कल जो है वह मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, जबकि इन तीनों मोहन राकेश के द्वारा नहीं लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 14 नंबर। किसकी माँ पागल हो गई है? दोस्तों किसकी माँ पागल हो गई है, तो वह सिपाही की, यानी सिपाही की जो माँ रहती है वह पागल हो जाती है। अगला सवाल बढ़ते हैं 15 नंबर। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? दोस्तों मुन्नी की उम्र पूछा जाए तो मुन्नी की उम्र कितना हो गया है, तो 14 वर्ष, यानी 15 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 16 नंबर। कि निम्नलिखित में बिसानी की पड़ोसन कौन है? दोस्तों बिसानी की अगर पड़ोसन की बात करें हम, तो बिसानी की पड़ोसन कौन है, तो उनका नाम क्या है, तो कुंती है। कुंती जो है वह किनकी पड़ोसन है, तो बिसानी का पड़ोसन है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 17 नंबर। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने का भविष्यवाणी करती? दोस्तों मुन्नी जो है वह कितनी साल की है, तो 14 साल की है। और किसकी, तो मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी कब करती है, तो भविष्यवाणी मंगलवार को आने की करती है, यानी 17 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ 18 नंबर। कि कौन कहता है मैं इसकी लाश लेकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा? दोस्तों ऐसा कौन कहता है कि मैं इसकी लाश लेकर चील और कौओं को डाल दूंगा, तो ऐसा सिपाही कहते हैं। और सिपाही का कौन है, तो मानक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 19 नंबर। किसके कड़ों के मोती तारों की जगह चमकते? दोस्तों किसके कड़ों के मोती तारों की जगह चमकते हैं, तो तारों को, यानी तारों को जो मोती है वह चमकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 20 नंबर। कि किस पाठ के उद्भवन आया है फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौजी छोड़कर भागता है उससे गोली मार दी जाती है। और यह किस में लिखा गया है, तो यह जो लाइन है वह सिपाही की माँ से लिया गया है, यानी 20 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। और अगला सवाल का आंसर हम पहले बता चुके हैं कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। किनका जन्म, तो मोहन राकेश का जन्म। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 22 नंबर। कि इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? दोस्तों मोहन राकेश की कृति कौन है, तो जानवर और जानवर। जानवर और जानवर जो है वो मोहन राकेश की कृति है, यानी 22 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहन राकेश की कृति कौन है, तो जानवर और जानवर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 23 नंबर।
कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? दोस्तों मोहन राकेश की कृति कौन सी नहीं है? तो फिर से वही सवाल कि अंधेरे बंद कमरे जो है वह मोहन राकेश की नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 24 नंबर कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? जो सिपाही की माँ का है वह किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा एक अन्य एकांकी से लिया गया। अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 25 नंबर, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? दोस्तों मुन्नी और मानक के जो माँ है उनकी नाम बिसानी है। क्या है? तो बिसानी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 26 नंबर, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो बर्मा में। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि सिपाही को कहाँ जाना पड़ता है, यानी जो बिसानी की बेटा है उनको कहाँ जाना पड़ता है? तो बर्मा जाना पड़ता है। और कैमे युद्ध में? तो द्वितीय विश्व युद्ध में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 27 नंबर, मोहन राकेश की एकांकी शीर्षक है। दोस्तों मोहन राकेश किसकी? तो सिपाही की एक एकांकी शीर्षक है। जबकि हम बात करें तो रोज, रोज आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं और 5वां चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है रोज। रोज के लेखक कौन है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि रोज के लेखक कौन है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 28 नंबर, सिपाही का माँ कौन है? तो सिपाही की माँ कौन है? तो इनका जो है सिपाही की माँ वह बिसनदेही है, यानी बिसानी जो है वह सिपाही की माँ का नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 29 नंबर, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? सिपाही की माँ के जो एकांकी में कुंती है वह कुंती कौन है? तो उनकी पड़ोसन है। किनकी? तो बिसानी की पड़ोसन कौन है? तो कुंती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर 30 नंबर कि रवेश जया होता है। दोस्तों रवेश जया क्या होता है? तो मोटे सूट की बुनी चादर। रवेश जो होता है वो मोटे सूट की बुनी चादर होता है। और आज का यह रहा अंतिम सवाल जिसका आंसर हम पहले ही बता चुके हैं। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, और यह आज 2 बार रिपीट हो चुका है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट की वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश के क्लास को।